बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान एक ही दिन में रो पड़े हैं। भैन जड़ा ना उन्होंने समझ नहीं आ रही थी कि मैं केड़े पासे जावां ते मंजी किथे डावां। ये वाक़या कब का है ये मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ बनी गाला में जंतर मंतर भैन पूरे रूझते हैं। मुझे किसी ने मुखबरी करके बताई कुछ चीज़ें और मैंने फिर अपने एक जानने वाले से जो इन चीज़ों से वाकिफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा वो करता है लेकिन उसको वाकफियत है, लोगों को होता है शौक इस तरह किस्म की बातों का जानने का, उससे मैंने काउंटर कंफर्म किया। बड़े मज़ेदार वाक़यात है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान अहमद खान न्याज़ साहब कल जो इनको नाअहल किया गया था वो उन्होंने ऐलान किया कि जनाब वो चले जाएंगे उधर अदालत में जाएंगे। ज़ाहिर है उनका हक़ है, वो जाना चाहिए उनकी अदालत के अंदर और इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। अब अदालत आलिया है या अदालत उज़्मा है, वो जो फैसला करेंगे वो हतमी होगा। वैसे फैसला अदालत उज़्मा तक जाके मुकेगा। भाएं आलिया तिकर तो जरा ना लोगों को सुकून नहीं आता, लोग एंड तक जाते हैं केस लड़ने के लिए और वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ने कल जो बार बार इजलास किए ना, बार बार उन सारे इजलासों के अंदर कहानी एंड पे जाके सिर्फ यह निकली कि वो जो दर्जनों इनकलाबी, इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, मुल्क भर में फैले हुए दर्जनों इनकलाबी जो थे ना, को 25-30 लाहौर, को 25-30 पिशोर के, को 10-12 एबटाबाद, को 8-10 जोड़े ने वो शेखपुरे के कोल के थे, वो सबको उन्होंने फिर अपील की कि बहुत मुश्किल पड़ गई है, देखें आप वापस चले जाएं, मुल्क जो है ना बड़े मुश्किल में आ गया तो आप वापस चले जाते। वो भाई उन्होंने तो मतलब अल्लाह मौका दे जो बेचारे फसे सन कि यार ये तो बनी गल बैठा है, असी खाम इतने फसे हैं। खान साहब ने रात जब खिताब किया तो उनके चेहरे पर बेबसी थी सर, उनके चेहरे के ऊपर ऐसे था जैसे मतलब किसी ने बाकायदा जड़ा ना बहुत ज़्यादा बंदा दिल टुटे नहीं जाता किसी का, जिस तरह के बहुत उम्मीद होती है किसी को कि यार जो भी हो जाए मैं हैगा तो अपना लाडा लाना यार, मेरे नाल नहीं अंजाम लगा और फिर वैसे हो जाए तो फिर बंदे को तकलीफ़ तो बड़ी होती सर अंदर से। उनके चेहरे पे ये लग रहा था मुझे, और शेप उनकी बड़ी हुई थी। नीले रंग का भाई ने वो शलवार कमीज़ पाया सी, उस तरह की वेस्ट कोट पाई सी और कोशिश ये कर रहे थे किसी तरह ये तासर देने की कि मैं बहुत ज़्यादा पैरों से खलोता हाँ तो मैंने परेशानी कोई नहीं की। जैसे जब वो कह रहे थे ना कि जनाब मैं अब इन चोरों के पीछे हूँ, मेरी जब तक ज़िंदगी है जी मैं इन्होंने नहीं छड़ांगा, मैं इसको जहाद समझता हूँ। जब वो इस तरह की बातें करते हैं मैंने तो वैसे बड़ा हासा आता है, इसलिए कि मैं जानता हूँ उनको कि वो किस हद तक जहाद में बिलीव करते हैं और किस हद तक वो फसाद में बिलीव करते हैं। तो मैं इसलिए मैंने तो हासा आता है, आपका पता नहीं क्या है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल इमरान अहमद खान साहब ने बहुत सारी बातें की, सारी कहानी रिपीट की कि जनाब जो है ये माफिया है, ये माफिया मेरे ख़िलाफ़ हुआ है, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ये मेरे ख़िलाफ़ है और ये तो मुलाजम है शरीफ फैमिली का और नवाज़ शरीफ चोर है, जरदारी तोशा खाना में से गाड़ियाँ ले गया हुआ है, नवाज़ शरीफ गाड़ियाँ ले गया हुआ है, हालांकि गाड़ी लेके नहीं जा सकते। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात नहीं की भाइन ने, जो यानी जो बात जिसकी वजह से भाइन जेडे ने घर गए ने, जिसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, मतलब अभी तक नहीं हुआ मेरे ख्याल में, लेकिन वो मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो ऑर्डर है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। वो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा, जालसाजी का मुकदमा, झूठ बोलने का मुकदमा, ये उनके ऊपर दर्ज होने हैं। तो वो भाई साहब ने नहीं बताया, भाई ने घड़ी का हिसाब दो, वो घड़ी जी चोरी दी सी वो किधर गई। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं ये घड़ी का मामला क्या है। इमदाद सोमरू साहब ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी सर। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या फॉर्मल मीडिया हो, किसी को नहीं पता था घड़ी वारदात का। ये इमदाद सोमरू साहब हमारे दोस्त हैं, सिंधी माड़ू जिन्हें मैं कहता हूँ, और मेरी इनके साथ आपको पता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो उन्होंने खबर ब्रेक की थी। अच्छा, अब उस खबर के बाद अगली जो खबर फिर दोबारा उन्होंने ब्रेक की थी, वो सारा फसाद का जड़ जो है वो खबर बनी जाके, और वही असल खबर थी। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ना सर एक घड़ी इनको की अपना तोहफे में दी।
ये एक मुस्लिम लीग नून वालों ने ना पूरी एक क्या कहते हैं कार्टून टाइप कहानी बना के ना पूरी दी पूरी। अब उसका एक ख़ास मखसूस नाम होता है, वो मुझे भूल गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसको रीट्वीट किया हुआ है, आप उनके ट्विटर के अकाउंट के ऊपर उसको देख सकते हैं जाके। 1 मिनट 56 सेकंड की वो पूरी कहानी है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये जब पहले दौरे पे गए तो मोहम्मद सलमान साहब ने उनको एक वो दी जनाब घड़ी दी, बड़ी ज़बरदस्त, बरदर मुल्क के वज़ीर आज़म को। ए भाई उन्होंने वो घड़ी जी है वो तोशाखाना में जमा नहीं करवाई। असूल ये है कि आप उस घड़ी को तोशाखाना में जमा करवाते हैं, वो आगे से फिर उनको ये ख्वाहिश का इजहार करता है प्राइम मिनिस्टर या जो भी जिसको मिली होती है कि सर मैं चाहना है घड़ी मैंने मिल जाए, तो वो कहते हैं ओके हम इसकी असेसमेंट कर लेते हैं कि ये मार्केट में किस प्राइस पे होगी। वो जिस प्राइस पे की वो असेसमेंट करते हैं उस प्राइस का आपको 20% 30% जो भी परसेंटेज तय है वो आप वहाँ पर जमा करवाते हैं और घड़ी अपने पास रख लेते हैं। यहाँ तक तो सारा कुछ है लीगल। शुरू से जो गैर कानूनी काम शुरू हुआ ना वो ये था कि इन्होंने वो घड़ी वहाँ पे जमा ही नहीं करवाई और फिर इन्होंने कहा जी कि मैंने वो घड़ी मुझे पसंद आ गई वो मैंने रख ली और जनाब उसकी उन्होंने फ़र्ज़ करें, अब मैं अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट मेरे पास इसका नहीं है, लेकिन उसकी अमाउंट इन्होंने कहा जी कि फ़र्ज़ करें वो 1 करोड़ की थी, तो इन्होंने कहा जी मार्केट में 1 करोड़ की थी तो ये 20% मैंने आपको जमा करवा दिया ज़रूर, ठीक है, क्योंकि 20% मैं दे के रख सकता तो घड़ी में रख ली। वो बेचारे की मुलाजम प्राइम मिनिस्टर वक़्त दा हुक्मरान और जनाब वो इशारे के उत्ते नैब का चेयरमैन जड़ा वो कन्न फड़ के बैठका लानी शुरू कर दे, ठीक है, जिन्हों मर्जी जिदे मर्जी बाथरूम में कैमरा ला दे, जिदे मर्जी बेडरूम में कैमरा ला दे, जिसको मर्जी गिरफ्तार करवा दे, जिदा मर्जी स्विच ऑफ कर दे। तो इतनी ज़्यादा ताकत थी इमरान खान की, तो वो जो तोशाखाना का भाई होएगा वो बेचारे की की औकात है सीयत कि वो इमरान खान के बोल जाए, लिहाजा वो चुप जे करके। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये जो सरकारी लोग होते हैं ना ये रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये रिकॉर्ड जो है वो इधर उधर होने देना, उन्होंने कल को अपनी गर्दन बचानी नहीं होती, वो रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अच्छा जी, वो मुखबरी हो गई एक सहाफ़ी साहब को, उनका नाम वो राना साहब है, मेरे जहन से उनका नाम भी निकल गया माजर के साथ, राना साहब हैं, उनको मुखबरी हो गई। राना साहब ने दरख्वास्त दी कि जनाब वो तोशाखाना में जितनी कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने ली दी हैं वो भाई सन तफसील दे दो तहाइफ की, और कहीं तफसील नहीं मिलेगी। फिर वो जो एक कमीशन होता है वहाँ पर चले गए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत वो कमीशन बनता है, इंफॉर्मेशन कमीशन उसे कहते हैं, वहाँ पर चले गए। वहाँ से भी उनको जवाब दिया गया कि जनाब वो आपको नहीं दी जा सकते क्योंकि कौमी सलामती का बहुत अहम मामला बन जाएगा। राना साहब भी बाज कोई ना आए पाए ना, वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब गए तो वहाँ पर भी तोशाखाना वालों की तरफ से यही जवाब वहाँ पर आया। अब उस बंदे ने भी पीछा ना छोड़ा। इस दौरान खान साहब नूं होर घड़ियाँ और तोहफे लभदे रहे, खान साहब वो जेब विच पाते गए। अच्छा, अब इन्होंने जो गलत हरकत की हुई है वो ये की है कि 20% जमा करा के आप ही असेसमेंट लाई है 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, हालांकि बताने वाले बताते हैं कि वो 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी थी। उस घड़ी को इन्होंने पिंकी पीरनी के थ्रू बेचा उसी ज्वेलर के पास जिस ज्वेलर से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बना कर घड़ी इनको तोहफा दी थी। वो सलमान साहब ने कहा यार घड़ी मैंने वापस कर दो, ज्वेलर से कहा, तो ए पैसे जड़े ने एवं दे दे। तो वो फर्ज करे 20 करोड़ की घड़ी थी, सर भाई ने 1 करोड़ दस के 20 लाख अद्ध जमा कराया, बाकी पैसे सारे जेब पा ले। ए गल नहीं दसदा इमरान खान तुहानूं, बाकी सारी गल्लां दसी जाएगा, वो भी चोर है, वो भी डाकू, वो भी खा गया, वो भी खा। ओ भाई तू अपना हिसाब देना है, लोकी चोर डाकू होणगे, तू अपना तो हिसाब दे, पहले अपने आप को तो आप ईमानदार साबित कर देना खान साहब, उसके बाद दूसरों की बात आएगी। जरदारी साहब ने गाड़ी ली होगी तो गाड़ी का वो आप ही हिसाब किताब देंगे, तू उन्होंने जीवन का मामा लगना है, तू उस चक्कर क्यों पे आया? अपना हिसाब दो भाई, आपने घड़ी ली कि नहीं ली, असेसमेंट बनी किसने की असेसमेंट, वो सारा हिसाब किताब ला के 58 तोहफे लिए भाई ने इन्होंने। और हालत इनकी ये है कि वो पेंटिंग होती हैं जो दीवारों पे लगाने वाली, वो तक तोहफे से लै गया भाई, अंदाज़ा लगाएं इनका। वो कफ लिंक्स ले गए, बॉल पेन ले गए, वो यही समझ के लै गए कि सोने देने, हालांकि तो सोने का पानी फिर रहा सिर्फ।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये खान साहब हैं जो ख़ुद को ईमानदारी का पता नहीं क्या मीनार समझते हैं, और लोग जो इनके चाहने वाले हैं, ज़ाहिर है फ़ैन क्लब है, वो इनको बेहतर भी समझता है। तो ये बात उन्होंने नहीं बताई, और फिर उन्होंने एंड पे अपील ये की खान साहब ने कि जनाब दर्जनों जो फैले हुए हैं इनकलाबी वो घर चले जाए, और जनाब कौम बड़ी परेशान है, लेकिन मैं कॉल दूंगा, और मैं कॉल दूंगा तो जनाब वो कॉल जो है वो फिर लग पता जाएगा, और पता नहीं कदों कॉल आनी पाएन। बाहर अभी तो गुफ्तगू ही हो रही है। कल 3 मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं, और ये मीटिंग्स हो रही हैं बनी गाला के उस एरिया में जहाँ पर पॉलिटिकल लोगों को जाने की इजाज़त है। लेकिन एक बनी गाला चूँकि 300 कनाल पे फैला हुआ एक बाकायदा बहुत बड़ा रकबा है और बहुत बड़ा महल सा है, तो उसके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बग़ैर इजाज़त के इमरान खान साहब भी नहीं जा सकते। बताने वाले बताते हैं कि उन एरियाज़ के अंदर जादू मंतर, वो जंतर मंतर जो है ना पायन रूजते हैं। अच्छा, वहाँ पर सर मुझे बताया गया जी वहाँ पर सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च जो है ना उसका छिड़काव जारी है। वहाँ पर सर जो है अपना जो ब्रैलर है, ब्रैलर वो जनाब उसको जलाकर, ब्रैलर को जलाकर तो उसको मुख्तलिफ दरख्तों की टहनियों पर रखा जा रहा है साड़न तो बाद। अच्छा, अब ये मुझे तो आपस की बात है हास्य वाली गल्लां लगती हैं, लेकिन आपको याद होगा ब्रैलर वाली बात जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। वो जिस वक्त वो इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर थे और वो आगे से शहबाज शरीफ साहब दी एंट्री हो रही थी बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो वो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की थी, शायद आसमा शराजी साहबा के प्रोग्राम में की थी, ठीक है। तो वो ब्रैलर पायन साड़े जा रहे हैं। अच्छा, फिर वो मुझे बताया गया जनाब वहाँ पर कि जो कुछ ऐसे हैं दरख्त जिनमें कुछ लोगों की तस्वीर बना के तो उनमें सुइयाँ चबोई जाती हैं, और सुइयाँ चबो के जो है उनको दरख्तों में के साथ टांग दिया जाता है। हरी मिर्चें जो है उन दरख्तों के इर्द गिर्द यूँ दायरा बना के गाड़ दी जाती ज़मीन के अंदर। इस तरह की बातें लोग बता रहे थे। हमारे एक दोस्त है, उनको इन चीज़ों का ना शौक़ बहुत है कि मालूम करें, लोगों को शौक होंगे पाए ना। मैं उन्हें पूछा, मैं कहा यार तू मैंने दस ए गल्लां पता लग रही हैं इंज होंदा है? तो उन्होंने कहा हाँ, इससे भी मज़ेदार बातें होती हैं, अजीबो गरीब हरकतें होती हैं। उन्होंने कहा सम टाइम ये होता है कि जो जादू करने वाला होता है उसको उल्टा लटकना पड़ता है दरख्त के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि ये इतनी खौफनाक चीज़ें हैं जिसके नतीजे में एक तो ज़ाहिर है कि खान साहब के ऊपर जो साया बद पड़ा हुआ है, कोई यानी उन्होंने नज़र जी लग गई समझ लो है जी, मैंने तो इन्ना की पता नज़र नज़र लग जाती, तो वो उन्होंने जड़ा कोई साया सोया होया, एक तो वो हट जाएगा, और दूसरा ये है कि जो उनके मुखालफिन हैं, जो कोई भी मुखालफिन है उन्होंने उपड़ी पाएगी पाए, और इमरान खान सारे क्राइसिस जो निकल जाएगा। ये उस सारे जादू मंतर का जो है वो बताया जा रहा है कि मकसद ये है। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये जादू मंतर के ज़रिए इमरान खान बच जाएंगे नहीं बचेंगे। उनकी तहरीक जो कोई वो चला रहे हैं, वो पता नहीं काली तहरीक है, वैसे मैंने तो ऐसी करनी समझ आई, लेकिन चले जो भी तहरीक है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। वैसे तहरीक उनकी एक ही है, और वो ये है कि किसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोबारा बन जाए, इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं है। तो उसमें कामयाब होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस बात को ज़रा सोचें कि सर ये कहानियाँ, ये गुफ्तगू झूठ होगी, सब कुछ गलत होगा, लेकिन ये किसके बारे में हो रहा है यार? ये आज से तो नहीं हो रही बातें, ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में हो रही हैं जो हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, 21वीं सदी के पाकिस्तान का, एटमी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसा शख्स रहा है जिसके घर के अंदर ये हरकतें लोग बताते हैं कि होती हैं, ठीक है। और ये वो शख्स है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है। तो सर हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया सर चाना तो निकल के मरीख ते पहुँच गई, मरीख तो हुण भाएं ने पता नहीं किहड़ा नवां सियारा लभदी फिरदी है, असीं दरख्तां नाल पुट्ठे लटके पे हैं। तो फिर जिससे साड़ी यह हाल होएगा, तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि फिर कोई ऐसा जंतु मंत्र करो सर कि जी गैस है ना, यह जी सानू नहीं लभदी पई किसी पासों, वो कतर ना जेडे किसी होर नूं वेचे ने ना, जेडे अपना की हुंदे ने शिप,
ठीक है, गैस दे, LPG दे या LNG दे, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪੀ ਉੱਪੀ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਉਹ दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, तो ये वज़ीर आज़म बन के भी यहाँ पर गैस नहीं मिलनी और पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान पर जानी और आम आदमी की ज़िंदगी तंग होनी है, तो भावें फिर जिया बनया जिया ना बनया। तो कुछ इस तरह का सीन सोचना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो लगे हुए हैं भाई। अब मुन्ना भाई पता नहीं किस तक गल पहुँचेगी, फ़िलहाल तो उनका चेहरा उतरा हुआ है, आवाज़ जो है वो बिल्कुल रूहानसी है, अथरू जड़े ने बिल्कुल इत्थे अड़े पे ने, तरले पाने वाली हालात ने वो कि किसी तरीके दे नाल किसी नूं उत्ते प्यार आ जाए और जनाब दोबारा सीने ला ले ठा करके और चीज़ें आगे की उनके लिए बेहतर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। अब फिर भी सर जादू मंत्र हो रहा है, पता कोई नहीं जे बहू जी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपको बता दिया। आप तो उससे दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते के लिए भी लाख।